हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है। और आज हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति का ये चौथा पार्ट है। ठीक है, चौथा पार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तीसरा पार्ट में हम लोग क्या किए थे, त्रिभुज के हर नियम के बारे में हम लोग बात किए थे। त्रिभुज के जो नियम और शर्तें हैं उसके बारे में बात किए थे। आज उसके क्या करेंगे, उसका क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस आपके सामने है, ये कुछ क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस करने से पहले मैं एक बार बता दूं, अगर आप तीसरा पार्ट यानी ज्योमेट्री का तीसरा पार्ट अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि वो अगर देखेंगे ना तो ये जितना भी क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे ना त्रिभुज का, ट्रायंगल का, सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, हुबहू आप कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में, यानी एक आकृति दिया हुआ है, इसमें x और y का मान क्या होगा। ठीक है ना, 50 80 यानी x का 50 और y का 80, या 80 50, और क्या दिया हुआ है, तीसरे वाले में दिया हुआ है 70 और 50, चौथे में दिया हुआ है 40 और 80। ठीक है, चित्र आपके सामने दिया हुआ है। इस चित्र के बारे में हम लोग को ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कैसे इस सवाल को लगाएंगे वो मैं बात करता हूं। ठीक है, चित्र में कैसे दिया हुआ है, चित्र यही दिया हुआ है चित्र में आपको। ठीक है ना, चित्र यही दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 80, और ये क्या हो गया, ये आपको दिया हुआ है y। ठीक है ना, ये क्या दिया हुआ है आपका x दिया हुआ है, और इधर वाला दिया हुआ है आपका 50। ठीक है ना, ये दिया हुआ है आपके सामने। ये जो दिया हुआ है इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, बोल रहा है कि y का और x का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखें, ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग को अगर इस हिस्से को हम लोग अगर बात दे दें, इस हिस्से को अगर हम लोग मिटा दें, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें एक दिखाई दे रहा है शीर्षाभिमुख कोण दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग शीर्षाभिमुख कोण हम लोग कर चुके हैं। ठीक है ना, पार्ट दूसरे पार्ट में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, 80 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है, y है। इसका मतलब y का मान जो होगा ना वो कितना डिग्री हो जाएगा, y का मान 80 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, शीर्षाभिमुख कितना डिग्री का, 80 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ना, ये कितना डिग्री का हो गया, ये हो गया आपका 80 डिग्री का। अब बात आता है x का मान, यानी y का मान हम लोग को पता चल गया। y का मान कितना पता चल गया, y का मान हमें पता चल गया 80, और x का मान क्या होगा, इसको अगर हम लोग बना दे। अब ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अब ये त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। यानी 80 और ये 50, यानी 80 50 कितना हो गया, 80 50 कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। यानी 130 डिग्री के साथ क्या जोड़ेंगे कि तीनों कोनों का मान 180 डिग्री हो जाए, यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का मान, यानी ये हो जाएगा। अगर है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या लिखा होगा, यानी x और y का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री और क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। 50 डिग्री 80 डिग्री, यानी ये जो पहला वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन आसान था। सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको यूजफुल लग रहा है कि ये वीडियो मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए यूजफुल है, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो देखना जरूरी है, उनको भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी प्रकार आपके सामने क्या है, आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्न चित्र में, है ना, ये नहीं, एक चित्र दिया हुआ है, निम्न चित्र में ये का मान है, यानी ये का मान क्या होगा। चित्र कैसे दिया हुआ है, आपको सबसे पहले चित्र बनाना है। ठीक है ना, चित्र यही दिया हुआ है। ठीक है ना, ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, इसका x और x दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, y और y दिया हुआ है। इसका मान कितना दिया हुआ है, 108 डिग्री दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है, ये आपका ये है b, और ये है c, और ये दिया हुआ है वो, इसका दिया हुआ है। और हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि ये का मान निकालें, यानी इस ये का मान निकालने के लिए बोल रहा है। और इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है कितना, 54 डिग्री 36 72 और 75, ये दिया हुआ है इसका ऑप्शन। ठीक है ना, इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, ये वो, यानी ये जो छोटा वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यानी ट्रायंगल क्या है, OBC है ना। ट्रायंगल OBC का मान कितना होना चाहिए, तीनों कोनों का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x प्लस y प्लस 108 बराबर 180 लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों कोनों का इसको ये तीनों कोनों का मान कितना होगा, 180। तो यानी x और प्लस y का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इस साइड में चला जाएगा, इस साइड में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 72 डिग्री का होगा। x प्लस y बराबर कितना हो गया, 72 डिग्री होगा। करेक्ट, x y का मान हो गया 172। इसका मतलब अब अगर हम लोग अब बड़े वाला कोण का मान लेते हैं, बड़े वाला कोण क्या हो जाएगा, ये BC, यानी ये का कोण मान निकालना है। तो अब हम लोग त्रिभुज ये BC में अब क्या करेंगे, ये BC में क्या करेंगे, ये कोण प्लस B कोण प्लस सी कोण इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ये भी तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होगा। अब ये के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे, प्लस बी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस x लिख सकते हैं। ये b है पूरा का पूरा, ये b हो जाएगा, यानी x प्लस x यानी 2x कर सकते हैं क्या, 2x प्लस c के बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या, y और y यानी 2y लिख सकते हैं क्या, 2y लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 180। हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहले बताइए, हो सकता है ना, क्योंकि ये y और y 2y हो गया। अब ये दोनों के अंदर अगर हम लोग कॉमन लें, यानी ये प्लस इसमें 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस y होगा या नहीं होगा, x प्लस वाई, ये दोनों में से कॉमन अगर 2 चला जाए तो x प्लस वाई होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यानी 180 डिग्री ये होगा। अब इस मान को क्या कर सकते हैं हम लोग, ये लिखेंगे प्लस 2 के बदले ये जो x y लिखा हुआ है, x प्लस वाई का बदले हम लोग 72 डाल सकते हैं, क्योंकि पहला वाला त्रिभुज में हम लोग को x y का मान कितना निकला हुआ था, 72 लिखा हुआ था। यानी 2 गुना 72 लिख सकते हैं क्या, लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 72 का क्या करेंगे, डबल कर सकते हैं, डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जाकर इधर चला जाएगा, यानी क्या करेंगे 180 माइनस ये 72 का जब गुना कर देंगे, डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 7 14 144 डिग्री। अब 144 डिग्री को क्या करेंगे, जब 80 से हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 3, यानी कितना डिग्री का हो गया, 36 डिग्री। क्या ये इसका आंसर हो सकता है क्या,
36 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 36 डिग्री, जो कि इसका आंसर दिया हुआ है बी ऑप्शन में। बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को दोबारा देखिए, दोबारा क्या कीजिए, ये बी सी यानी ये छोटा वाला, सबसे पहले हम लोग छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे ओ बी सी को। ये ओ बी सी को लेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है, यानी x प्लस वाई प्लस 108 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एक्स वाई का मान निकल गया 72। सेम एस सेम क्या करेंगे, बड़े वाला त्रिभुज लेंगे, बड़े वाला त्रिभुज में क्या होगा, ये कोण बी कोण सी कोण तीनों कोनों का मान 180 डिग्री, ये कोण का और बी कोण का बदले क्या लिख सकते हैं, बी कोण को क्या लिख सकते हैं x प्लस x यानी 2x लिख सकते हैं, और सी कोण को क्या लिख सकते हैं y प्लस y यानी 2y लिख सकते हैं। लिखने के बाद इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 36 डिग्री। 36 डिग्री आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है वीडियो को लास्ट तक देखो। तीसरे क्वेश्चन आपके सामने होगा। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में बी ए सी 30 डिग्री, ए बी सी 50 डिग्री तथा सी डी ई 25 डिग्री है, तो क्या करना है, ए ई डी का मान निकालना है। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले इस त्रिभुज जो आकृति दिया है ना, इस आकृति के बारे में हमें क्या करना है, आकृति बना लेना है। ठीक है, आकृति बना लिए, आकृति बनाने के बाद क्या है, इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी डी और ये क्या हो गया ई। अब क्या बोल रहा है कि सबसे पहले बोल रहा है कि बी ए सी यानी बी ए सी यानी ये वाला जो डिग्री दिया हुआ है बी ए सी, बी कितना डिग्री का हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए बी सी 50 डिग्री, ए बी सी यानी ये हो गया आपका 50 डिग्री। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सी डी ई कितना डिग्री का बोल रहा है, सी डी ई ये हो गया आपका 25 डिग्री। अब बोल रहा है क्या कि हमें निकालना क्या है, ए ई डी यानी इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है, यही इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखो छोटा छोटा चीज है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। क्या बात करेंगे, देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम लोग ये 30 है ये 50 है, यानी ये बी सी एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये बी सी एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का मान है। तो इसमें ये 30 ये 50 यानी 30 50 का कितना होगा 80 हो गया। तो इसका मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का होगा। होगा या नहीं होगा, होगा। लिख कर करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ फोटो में जो आकृति दिया हुआ है आकृति में ही हम लोग करेंगे। 30 50 80 और 100 कितना हो गया 180 हुआ, क्योंकि तीनों त्रिभुज का मान कोनों का योग कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री। ये 100 हो गया। अब ये अगर 100 हो गया तो इधर वाला कोण कितने डिग्री का होगा, इधर वाला कोण कितने डिग्री का होगा, क्योंकि ये हमें ये क्या दिखाई दे रहा है, एक सरल रेखा दिखाई दे रहा है। और सरल रेखा के ऊपर जो कोण बनता है 180 डिग्री का होता है, यानी ये अगर 100 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 80 डिग्री का होगा। होगा या नहीं होगा, होगा। अब बात होता है कि दो, ये 80 हो गया ये 25 हो गया, इसका मान कितना होगा। देखिए दो टाइप के इसके अंदर सॉल्व किया जा सकता है। जैसे बाह्य कोण, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड के दोनों कोणों का योग के बराबर होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। अदरवाइज दूसरे टाइप का, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो जितना होगा उसी से ही इसका आंसर निकल जाएगा। यानी 80 और ये यानी ये कितना हो सकता है 105 डिग्री होगा। यानी ये कोण बराबर कितना हो जाएगा 105 डिग्री होगा, जो कि ये ऑप्शन इसका सही है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। किस ढंग से भी कर सकते हैं 105, यानी बाह्य कोण क्या होता है उसके ऑपोजिट, यानी बाह्य कोण का ऑपोजिट कौन हो रहा है, बाह्य कोण का ऑपोजिट ये दोनों कोण हो रहा है, ये दोनों कोण के बराबर होता है। बाह्य कोण क्या होता है, त्रिभुज के दोनों कोणों के ऑपोजिट दोनों कोणों के बराबर, अंत कोणों के बराबर होता है। यानी अंत कोण ये दोनों दिया हुआ है उसके बाह्य कोण। अदरवाइज इसको ऐसे भी करा जा सकता है 80 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा 105 डिग्री। सॉरी ये कितना डिग्री का हो गया 105 डिग्री का हो गया। यानी तीनों त्रिभुज का कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180। तो 105 क्या करेंगे 180 से क्या करेंगे, 105 को 180 से हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये घटा देंगे तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। यानी ये हम लोग का कितना हो गया 75 डिग्री हो गया। अब ये क्या दिखाई दे रहा है, ये एक सरल रेखा दिखाई दे रहा है, सरल रेखा के ऊपर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। यानी ये अगर 75 हुआ तो ये कितना होगा 105 होगा। करेक्ट, ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है ना, तो जैसे भी आप चलेंगे वैसे ही इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, आप क्या कीजिए वीडियो को सही ढंग से देखते रहिए। ठीक है ना, जहां पर कंफ्यूजन है, अगर आपको कहीं पर भी डाउट लग रहा है ना, आप क्या कीजिए व्हाट्सएप में उस क्वेश्चंस को लिख कर आप क्या कीजिए व्हाट्सएप में डालिए, उसका सॉल्व हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे उसका आंसर एक्सप्लेन के साथ उसको देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में ए ओ बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, चित्र कैसे दिया हुआ है, ये आपका चित्र दिया हुआ है। ठीक है ना, इस जगह का चित्र दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ये बी ओ पी क्यू आर और एस, और ये कोण का मान दिया हुआ है आपका 60 डिग्री और ये दिया हुआ है आपका 45 डिग्री। अब बोल रहे हैं कि ये ओ बी यानी ये ओ बी का मान ज्ञात करें, यानी इसका मान ज्ञात करें। आसान सा है, सबसे आसान सवाल है। कैसे है, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है हमें, ये क्या दिखाई दे रहा है एक सरल रेखा दिखाई दे रहा है, सरल रेखा के ऊपर में बना हुआ कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। ये हम जानते हैं, जब ये 180 डिग्री का है इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम लोग x मान लें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 60 प्लस x प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सरल रेखा के ऊपर एक कोण बना हुआ है। तो ये जब हो जाएगा क्या हो जाएगा 60 और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा, प्लस x बराबर कितना होगा 180 और क्या करेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 105 यानी कितना डिग्री हो जाएगा 75 डिग्री, जो कि आंसर इसका क्या दिया हुआ है 75 डिग्री। तो 50 डिग्री क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन आसान है इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है चित्र में क्या दिया हुआ है, बी कोण दिया हुआ है 70 डिग्री, सी कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, ई बी सी का मध्यबिंदु है तथा एफ ए बी का मध्यबिंदु है, तब कोण एफ ई बी का मान ज्ञात करें। यानी ये काफी अच्छा सवाल है। इस जगह क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, इसका क्या है मध्यबिंदु है, ये मध्यबिंदु हो गया। ठीक है, इसका मध्यबिंदु ये है, यानी क्या हो गया ये और बी और ये हो गया सी और ये हो गया ए बी सी और ये क्या हो गया एफ हो गया और ये क्या हो गया
ई हो गया, ठीक है ना। ये इसी ढंग का दिया हुआ है, ये ई का मध्य बिंदु है, बी इसका मध्य बिंदु है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। इसको क्या करना है, इसमें मान दिया हुआ है क्या कि ये जो दिया हुआ है ये कोण, ये बी कोण कितना डिग्री का दिया हुआ है, 60 डिग्री का दिया हुआ है। और उसके बाद क्या दिया है, सी कोण जो दिया हुआ है कितना डिग्री का दिया हुआ है, सॉरी ये दिया हुआ है 70 डिग्री का। बी कोण जो दिया हुआ है वो कितना डिग्री का दिया हुआ है, 70 डिग्री का। और सी दिया हुआ है 60 डिग्री का। अब बोल रहा है क्या कि इसका एफ ई बी यानी इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है जो रूल है त्रिभुज का, उस त्रिभुज के रूल को हमें फॉलो करना है। फॉलो करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसमें रूल क्या बोलता है कि त्रिभुज की दो बिंदुओं के मध्य बिंदु तीसरे भुजा का समांतर होता है। दो भुजाओं के मध्य बिंदु यानी ये भुजा तीसरे भुजा का क्या होता है, समांतर होता है। जब समांतर होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा के बारे में पढ़े हैं। समांतर रेखा के बारे में पढ़े हैं तो क्या होता है, समांतर रेखा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, जैसे ये इस टाइप का हो और इसको अगर हम लोग तिर्यक रेखा मान लेते हैं, तो इस ढंग का अगर बनाया जाए और इसको तिर्यक रेखा बनाया जाए तो क्या होता है, जो एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण कितने डिग्री का होता है, बराबर होता है। ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। सेम इसी ढंग का अगर ये वाला कोण लिया जाए तो ये दोनों भी कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अगर ये लाइन और ये लाइन बढ़ा दिया जाए यानी ये दोनों समांतर रेखा हो और इसको अगर तिर्यक रेखा माना जाए तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, दोनों कोण कितने डिग्री का होगा, बराबर होगा। जो जितने डिग्री का है, यानी ये अगर 60 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। यानी अगर कह सकते हैं हम लोग एफ ई बी कोण बराबर कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का है, जो कि बी ऑप्शन इसका सही है, 60 डिग्री है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन बहुभुज का क्वेश्चन है। हम लोग बहुभुज के बारे में भी पढ़े थे। तो बहुभुज का क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्न आकृति में क्या होगा, एक्स का मान निकाले, ठीक है। आकृति क्या दिया हुआ है, आकृति काफी इस ढंग का दिया हुआ है आकृति, ठीक है। ये आकृति दिया हुआ है हमारे सामने, ठीक है। अब इस आकृति में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ऐसे ही अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 80 डिग्री, ठीक है ना। सही ढंग से आकृति सबसे पहले बना लें। ये 115 ये दिया हुआ है, उसके बाद ये कितने डिग्री का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 65 डिग्री का, ठीक है ना, 65 डिग्री का दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है आपका x, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें x का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, x का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि ये एक बहुभुज दिखाई दे रहा है और बहुभुज में ये क्या है, ये बाह्य कोण है, बाहरी कोण है। हम लोग बात कहते क्या कि कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज क्यों ना, त्रिभुज भी एक क्या है, बहुभुज है। त्रिभुज के जो बाह्य कोणों का योग कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के बाह्य कोणों का मान कितना डिग्री का होता है, 360 होता है। उसी ढंग का पंचभुज, षटभुज, जिसका भी जो भी बहुभुज है, बहुभुज के जो बाह्य कोण होता है यानी बाहरी वाला जो कोण होता है उसका मान कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। हम लोग तीसरे पार्ट में हम लोग किए त्रिभुज ज्योमेट्री के तीसरे पार्ट में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो को आप जरूर जाकर, लिंक दिया हुआ होगा, आप उसमें क्या या तो प्लेलिस्ट में जाकर उस ज्योमेट्री का तीसरा पार्ट आप जरूर देखें, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका बहुभुज का क्या है, बाहरी जो कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले बताइए, ये 90 डिग्री का दिया हुआ है, यानी ये बना हुआ है तो इसका मतलब 90 डिग्री का, इधर तो हमें पता चल गया 90 डिग्री का, ये 65 डिग्री का, ये 80 डिग्री का। इसका हम लोग निकाल सकते हैं, ये कितना डिग्री का हो जाएगा, अगर इसे इधर दिया हुआ है 15 तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 165 डिग्री होगा, क्योंकि ये लाइन दिया हुआ है, ये दोनों कितना हो जाएगा, 65 डिग्री का होगा। तो ये वाला भुजा का मान कितना होगा, यानी ये तीनों को, चारों को अगर जोड़ें तो इसका मतलब क्या करेंगे, अगर इसको x मान लेते हैं और ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 65 होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 80 होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 165 होगा, बराबर। ये सबको अगर जोड़ेगा तो कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। क्योंकि कोई भी बहुभुज होता है, बहुभुज के जो बाहरी हिस्से का यानी बाहरी कोणों का योग कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो अब ये सबको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 5 और 1 5 कितना हो गया, 10, 0 हो गया, ठीक है ना। 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 और 9 29, 31 का 3 हो गया, हासिल कितना हो गया, 3 हो गया। यानी हम लोगों का कितना होगा, 300, यानी x बराबर x प्लस 300 बराबर कितना हो जाएगा, 360, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, सिर्फ 60 डिग्री होगा। यानी ये जो बी वाला ऑप्शन है इसका, ये बी वाला यानी x का मान कितना होना चाहिए, इसमें 60 डिग्री होना चाहिए, यानी बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो इसी टाइप का क्या है, उसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। बाद वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, बाद वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चित्र में दिया हुआ है बी कोण 90 डिग्री, यानी चित्र में दिया हुआ है, किस ढंग का दिया हुआ है, चित्र ये दिया हुआ है हमारे पास। बी कोण कितना डिग्री का बोल रहा है कि ये 90 डिग्री का बोल रहा है। और उसके बाद क्या है, ये कोण कितना दिया हुआ है, ये कोण कितना डिग्री का दिया हुआ है, 40, यानी ये बी और ये सी और ये डी। तो हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि ये सी डी का मान, ये सी डी का मान, यानी इसका मान निकालने का बोल रहा है। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमें जानना है, हम लोग त्रिभुज का जो रूल होता है यानी नियम में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज के बाहरी कोण, ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के जो बाह्य कोण है इसके जस्ट ऑपोजिट के अंत कोणों के योग के बराबर होता है, ध्यान रखना है। इसका जो मान होगा ना, इसके ऑपोजिट कोण कौन हो रहा है, ये दोनों, इसके ऑपोजिट ये हो रहा है, इसके ऑपोजिट कोण हो रहा है ये दोनों, इसका मान कितना हो जाएगा, ये दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। इसका मान कितना होगा, ये दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। यानी इसका मान जो होगा ना वो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 90, यानी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री होगा, जो कि आंसर में कितना दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट होगा।
ठीक है ना। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, उसके बाद वाला क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, चित्र में दिया हुआ है, यानी चित्र, अब इसका चित्र, इस ढंग का चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में क्या बोल रहा है कि ये जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री का दिया हुआ है। ये कितना डिग्री का दिया हुआ है, ये 50 डिग्री का दिया हुआ है। और ये बी कोण का मान निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें क्या है, ये बी सी का मान निकालना है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है ये बी सी, यानी सी, ये बी और डी, ठीक है। ये दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है कि ये बी सी का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग क्या जानते हैं, अभी हम लोग ये हैं क्या कि इसका मान जो होता है बाह्य कोणों का मान, इसके ऑपोजिट कोणों, दोनों कोणों के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। अगर ये 120 है तो अगर हमें 50 मिल गया है तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, ये कितना डिग्री का होना चाहिए, 70 डिग्री का। 70 और 50 मिलाकर कितना होता है, 120, यानी 70 डिग्री का होगा, यानी ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसके बारे में दो क्वेश्चंस में आपको क्या कर रहा हूं, दो क्वेश्चंस में आपको दे रहा हूं, आप इसको क्वेश्चंस को